हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम हाजिर हो गए हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पार्ट 3 लेके। तो दोस्तों, इसमें भी आपको 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट यूटिलाइज द ब्लैंक दिया गया है टू टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीजेस एंड रिलेटेड ड्रग थेरेपीज फॉर देयर पेशेंट्स। तो दोस्तों, वो किसका यूज करके यानी डिजीज के बारे में पता करता है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें इकट्ठा करता है, और ड्रग थेरेपी जो रिलेटेड है उस बीमारी से उन्हें पेशेंट को प्रदान करता है, यानी पेशेंट को उनके हिसाब से दवा देता है। तो दोस्तों, वो है तुम्हारा कंप्यूटर इंटरनेट, यानी कंप्यूटर इंटरनेट का यूज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? MAR स्टैंड फॉर, MAR की फुल फॉर्म पूछी है। तो MAR की फुल फॉर्म होती है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो दोस्तों, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड का हिंदी में अर्थ होता है दवा देने का रिकॉर्ड, यानी जो दवा देने का रिकॉर्ड होता है वो फार्मासिस्ट के पास होता है। यानी MAR की फुल फॉर्म होती है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एम्स। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, इसमें पूछा गया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम का जो एम होता है यूज करने का, जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं, जो डॉक्टर्स करते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं, तो उसका एम क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है यानी कि पेपर वर्क जो होता है, जो पेपरों का काम होता है, कागज़ का काम होता है, वो कम से कम हो। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में रिड्यूस पेपर वर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस पेपर वर्क ही यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मेन एम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक दिया गया है, कीप्स द प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट्स करेंट मेडिकेशन एंड आल्सो हिस्ट्री लाइक प्रीवियस मेडिकेशन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट ही है वो रखता है अपने पास जो प्रेस्क्रिप्शन होती है, जो प्रेजेंट की और हिस्ट्री की, सब कुछ उसी के पास होता है, तो फार्मासिस्ट रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मेडिकेशन मॉनिटरिंग मेथड ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज हेल्पफुल इन। तो दोस्तों, वो हेल्पफुल किस में होती हैं? जैसे मॉनिटरिंग करना, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जो मेडिकेशन मॉनिटरिंग की जाती है, मॉनिटरिंग मेथड किया जाता है, तो वो किस में हेल्पफुल होता है? तो वो हेल्पफुल होता है जीरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। किस में होता है? जीरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, जीरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस आर द मेथड्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द इन इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स में डिटरमाइन किया जाता है, तो वो फार्माकोकाइनेटिक मैटर्स, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर टास्क फॉर हॉस्पिटल अथॉरिटीज इज फॉर्मुलेटिंग इन एब्सोल्यूट ब्लैंक दिया गया है, व्हिच कैन बी यूज टू चेक द क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट अवेलेबल इन ड्रग स्टोर। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है? जो अस्पताल के अधिकारी होते हैं उनके लिए एक प्रमुख कार्य होता है, एक पूरे तरीके से तैयार करना होता है। तो वो जो उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं दुकान में जो अवेलेबल हैं, उनकी मात्रा की जांच के लिए वो क्या करते हैं? तो वो करते हैं, एक इन्वेंट्री प्रोग्राम होता है, एक इन्वेंट्री प्रोग्राम होता है, उससे वो कंडक्ट करते हैं, यानी कि सूची कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्वेंट्री प्रोग्राम, सूची कार्यक्रम से हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक दिया गया है, इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड। तो दोस्तों, वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका यूज किया जाता है, किसके लिए? यानी फॉर प्रेडिक्टिंग द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स टू डिसाइड द डोजिंग पैटर्न सो दैट द ड्रग लेवल इज केप्ट विद इन द थेराप्यूटिक रेंज। जो जो ड्रग की रेंज है वो थेराप्यूटिक के हिसाब से रहती है। तो वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका यूज किया जाता है? तो वो होता है नॉनलिन, यानी NONLIN नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्रिएटेड
MEDLARS मेडालरस इन। तो जो नेशनल लाइब्रेरी है, मेडिसिन की जो नेशनल लाइब्रेरी है, तो उसमें मेडालरस कब क्रिएट हुआ? तो 1954, 1971, 1884 या 1964? तो ये हुआ था 1964 में, यानी कि 1964 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक दिया गया है। इज एन ऑटोमेटेड फॉर्म ऑफ अ पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री मेंटेन्ड ओवर टाइम बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर? तो दोस्तों ये आता है EHR के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा EHR, इज एन ऑटोमेटेड फॉर्म होता है। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा EHR। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ फास्ट वर्किंग सिस्टम नेम्ड MEDLINE। तो दोस्तों ये फास्ट वर्किंग सिस्टम का नेम है मेडलाइन, यानी मेडलाइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो जो मेडलाइन है वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? वो हुई थी 1971 में, यानी कि 1971 हो जाएगा इसका सही आंसर। 1971 में मेडलाइन को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, इज यूज टू चेक, जिसका यूज किसे चेक करने के लिए किया जाता है? HbA1c, यानी हीमोग्लोबिन A1c को चेक करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो पहला है रोचेस कोग्यूचेक, दूसरा है बेयर्स DCA 2000, तीसरा है कार्डियोफार्म, या चौथा है कैरियो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेयर्स DCA 2000 नामक एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम हीमोग्लोबिन A1c को चेक कर सकते हैं, यानी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है क्वेश्चन नंबर पहला, ब्लैंक नहीं है, पहला क्वेश्चन है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द फार्मासिस्ट इन पेशेंट केयर विद लॉन्ग टर्म एम ऑफ गिविंग एडवाइस ऑन मेडिकेशन विद एन इंडिविजुअल पेशेंट इन माइंड एंड टॉलरिंग ड्रग थेरेपी इज कॉल्ड। तो वो कहलाती है क्लिनिकल फार्मेसी। क्या कहलाती है? क्लिनिकल फार्मेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्लिनिकल फार्मेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज वर इनिशिएटेड इन इंडिया इन। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो क्लिनिकल फार्मेसी की सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो इंडिया में कब से शुरू हुई थी? तो वो हुई थी 1992 से। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 1992 दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु इनिशिएटेड formulary concept to involve pharmacist as parts of prescribing system in Westminster Hospital। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, या जॉन बेकर ने दिया था, या एलन जी मार्शल, या एमांडा ह्यूमन ने दिया था? तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था जॉन बेकर ने। किसने दिया था? जॉन बेकर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन फार्मासिस्ट बिगेन ट्रेनिंग टू एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशंस इन वॉशिंगटन स्टेट। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें पूछा है कि व्हेन फार्मासिस्ट, जब फार्मासिस्ट शुरुआत करता है ट्रेनिंग की एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन, यानी जो टीकाकरण की शुरुआत वॉशिंगटन स्टेट में कब की थी? तो वो हुई थी 1994 में। कब की थी? 1994, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्ड फोबिया मीन्स। तो इसमें पूछा है जो फोबिया नामक बर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है डर, यानी कि जैसे वाटर फोबिया कहते हैं, तो यानी पानी से डर लगता है किसी को, ऐसे बोलते नहीं वाटर फोबिया, तो यानी पानी से डरने वाला। ऐसे ही फोबिया का मतलब होता है डर, होता है एक तरह से फियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द बर्ड डिस्पोनिया। द बर्ड डिस्नोइया मीन्स का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में परेशानी होना। डिस्नोइया बोलते हैं इसे, डिस्नोइया बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में परेशानी होना। क्या होना? सांस लेने में परेशानी होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ विजिट मेड टू हॉस्पिटल इन पेशेंट्स at their bedside by a medical practitioner to review and follow up the progress in their health is termed as। तो दोस्तों ये पेशेंट के बेड साइड में जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बोर्ड राउंड। क्या बोलते हैं? पास में बेड के साइड में जो जगह होती है उसे बोर्ड राउंड बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है द पस इन यूरिन इज कॉल्ड। जो पस होती है, मवाद, पस को बोलते हैं हिंदी में मवाद,
तो यूरिन होता है हमारा मूत्र, यानी यूरिन में पस का आना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पायूरिया, यानी पायूरिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। पायूरिया कहते हैं जब यूरिन में पस आने लगता है तो उसे पायूरिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है इज द प्रोसेस, कहाँ है, इज द प्रोसेस इन विच द फार्मासिस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइसेज द पेशेंट्स और देयर केयर टेकर रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशंस। तो वो होती है पेशेंट काउंसलिंग। जो फार्मासिस्ट का काम होता है पेशेंट को काउंसिल करना, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ है तो उसे भी वो सलाह देता है, जो उसकी देखभाल कर रहा है उसे भी सलाह देता है कि उसे किस तरह से मेडिसिन देती है, तो रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन के बारे में उसे काउंसलिंग करता है उसकी। ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस ब्लैंक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप्स विद लर्नर्स, प्रैक्टिशनर्स, पेशेंट्स, क्लाइंट्स एंड कम्युनिटीज टू इनेबल ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स। तो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, इंटरप्रोफेशनल कोलाब्रेशन, यही हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इंटरप्रोफेशनल कोलाब्रेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला है यानी लास्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर यानी कि 9वां चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन वैल्यू इन मेल। तो हीमोग्लोबिन वैल्यू की नॉर्मल रेंज क्या होती है मेल्स में, वो होती है 15.5 ± 2.5 ग्राम परसेंटेज। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट है जिसका यूज करके इवेल्युएट करते हैं, यानी कि मापन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं डेफिनेट नंबर्स ऑफ रेटिक्यूलोसाइट्स इन ब्लड। डेफिनेट यानी निश्चित नंबर जो रेटिक्यूलोसाइट्स के होते हैं, जो ब्लड में होते हैं, ब्लड में रेटिक्यूलोसाइट्स के जो नंबर होते हैं उन्हें मापने के लिए किस टेस्ट का यूज किया जाता है, तो वो टेस्ट होता है रेटिक्यूलोसाइट काउंट नामक टेस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द नॉर्मल रेंज ऑफ HbS टेस्ट इन नियोनेट्स। तो नियोनेट्स क्या होती हैं, जन्मजात जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं जन्मजात, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं नियोनेट्स। तो उसमें एक HbS टेस्ट होता है, क्या होता है उसमें एक HbS टेस्ट होता है, तो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 25 से 200 नैनोग्राम पर ml, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, एलिवेटेड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लेवल इंडिकेट्स। तो दोस्तों ये इंडिकेट्स करता है हाई बॉडी आयरन या मीडियम बॉडी आयरन, लो बॉडी आयरन या आयरन ओवरलोड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लो बॉडी आयरन, इसी का सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फेरिटिन इज फाउंड इन। जो फेरिटिन है वो किस में पाया जाता है, स्टीम सेल्स, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स में फेरिटिन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 150 टू 400 इंटू 10⁹ पर लीटर, यही होती है इसकी नॉर्मल रेंज, 150 टू 400 मल्टीपल 10⁹ पर लीटर, ये प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिक एसिड। तो ब्लड में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज क्या होती है, जो ब्लड होता है उसमें यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो उसमें नॉर्मल रेंज होती है 2 से 6 यानी 2 to 6 मिलीग्राम पर 100 ml होती है, न कि लीटर होती है। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, यहाँ पर लीटर दे रखा है, यहाँ पर ml है, लेकिन आपको हम बता दें ब्लड की मात्रा हमेशा ml में आनी चाहिए, यानी कि 2 से 6 मिलीग्राम पर 100 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग टाइम बाय होवेल मेथड। तो होवेल मेथड के अनुसार नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए ब्लड क्लॉटिंग की, यानी ब्लड क्लॉटिंग टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, यानी ब्लड का थक्का कितने टाइम के अंदर जमना चाहिए, तो 0 से 30 मिनट, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, 0 से 30 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए होवेल मेथड के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाई यूरिक एसिड लेवल इंडिकेट्स, यानी यूरिक एसिड का हाई लेवल
जो यूरिक एसिड होता है उसका ज़्यादा मात्रा में होना क्या इंडिकेट करता है, वो करता है गाउट को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाई यूरिक एसिड लेवल इंडिकेट्स यानी संकेत देता है कि वो गाउट से शिकार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट ऑन द सेल सरफेस। तो दोस्तों इसमें कौन सा टेस्ट होता है जिसकी वजह से हम एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट को जो सेल सरफेस है उस पर प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ एल्कालाइन फॉस्फेटेट टेस्ट इज। तो जो एल्कालाइन फॉस्फेटेज टेस्ट होता है इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 29 to 92 यानी 29 से 92 IU पर लीटर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 29 से 92 IU पर लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन इन यूरिन इज नोन एज। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन इन यूरिन इज नोन एज। तो दोस्तों मूत्र में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की असामान्य सांद्रता यानी एबनॉर्मल कंसंट्रेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं असामान्य सांद्रता की उपस्थिति को किस रूप में जाना जाता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों आपको हम बता दें उसे जाना जाता है प्रोटीन्यूरिया के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रोटीन्यूरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट इज। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट की नॉर्मल रेंज होती है 0.4 से 4.0 MU पर लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ कंडीशन इन व्हिच बाइल सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज नोन एज। तो यूरिन के थ्रू बाइल सॉल्ट्स निकल जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाता है उनका, तो उसे कहा जाता है बिलिरुबिनुरिया। बाइल सॉल्ट्स का यूरिन में निकलना बिलिरुबिनुरिया कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऐसी कंडीशन बिलिरुबिनुरिया कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, हीमोग्लोबिन इज द ब्लैंक कलर्ड पिगमेंट ऑफ ब्लड। तो आप सभी जानते होंगे कैसा पिगमेंट होता है, उसका होता है रेड, यानी कि लाल कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये हमने देखे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पार्ट नंबर 3। तो जल्द ही आपसे रूबरू होंगे पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।